हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हॉर्नबिल बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इस चैप्टर को हम आज ये एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट आज मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, नेक्स्ट पार्ट फिर हम दूसरी वीडियो में देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। चैप्टर का नाम जैसे कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, आप सबको मैं बताना चाहूँगी कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें हैं ना, साथ में आप समझते जाइए। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया हुआ है चैप्टर में ही। इसका मतलब जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है तो उसका ये मतलब होता है कि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लाइन लिखी गई है वो किसी के द्वारा बोली गई है। एंड जब हम कुछ बोलते हैं और एज इट इज़ वो वही का वही जो भी हमारे मुंह से निकला है वो ऐसा का ऐसा अगर लिख दिया जाए तो उसे हम किस में रखते हैं? इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। तो ये वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते अगर इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब लोग साथ में रह सकें तो हम मरने से नहीं डरते। ये इस चैप्टर में एक बच्चे ने बोला है और वो क्यों बोला, कहाँ बोला, ये हम आगे पढ़ेंगे। गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट इस चैप्टर के राइटर्स हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। स्क्रीन में बड़ी कर लेती हूँ। चलिए। इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी सन son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। देखिए कब का टाइम है, ये 1976 का समय है। मेरी वाइफ मैरी, मेरा बेटा सन जॉनेथन जो कि 6 साल का है, और मेरी बेटी सुजैन जो कि 7 साल की है, एंड आइस और मैं, हम सब लोग मिलकर सेट सेल होता है समुद्री यात्रा करना, है ना। सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, इंग्लैंड की एक प्लाईमाउथ जगह है, वहाँ से डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज, यानी वॉयज होता है ट्रेवलिंग करना, है ना। तो यात्रा पर निकले हैं हम, राउंड द वर्ल्ड यानी संसार की यात्रा करनी है, यानी पूरा जो हम चारों तरफ से हम क्या है समुद्र से घिरे हुए हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि हम पूरा समुद्र की यात्रा करके राउंड द वर्ल्ड घूमने वाले हैं। एंड मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। कौन सी यात्रा करने वाले हैं? जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, यानी 200 साल पहले एक कैप्टन जेम्स कुक थे जिन्होंने पूरे संसार की यात्रा करी थी शिप के द्वारा, सागर के थ्रू, समुद्र के थ्रू। तो वही हम लोग करने वाले हैं। कौन कौन? एक तो ये राइटर, उनकी वाइफ मैरी, उनका एक 6 साल का बेटा जॉनेथन और उन 7 साल की बेटी सुजैन, ये सब लोग मिलकर सेल करने वाले हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, वो कह रहे हैं कई समय से मैरी और मैं, अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, मैं यानी वो राइटर खुद के बारे में बता रहा है कि मैं जो कि एक 37 साल का बिजनेसमैन है, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, कि उस 37 साल के बिजनेसमैन का सपना रहा है कि वो समुद्री यात्रा करे, उसकी तरह वो फेमस एक्सप्लोरर की तरह जाना जाए। वेक का मतलब यहाँ पे जागना नहीं है, यहाँ पे मतलब है सब पहचाने उसे। एक फेमस एक्सप्लोरर बनना चाहता है। एक्सप्लोरर होता है किसी नई चीज़ की खोज करने वाला। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, और वो कह रहे हैं कि इस वजह से फेमस एक्सप्लोरर की तरह जाना जाए हम, इसलिए हम करीब 16 साल से हमने अपना पूरा खाली समय, लेजर टाइम यानी खाली समय, होनिंग आवर सेफरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। देखिए ब्रिटिश वाटर क्या होता है? समुद्री, जो मतलब कि अमेरिका के आसपास सारे जितने भी ओशियन हैं, बड़े बड़े समुद्र, उनको ब्रिटिश वाटर बोला है इन्होंने। तो बोल रहे हैं कि इंग्लैंड के आसपास के भी, मतलब उधर के नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वर्ल्ड के सारे। तो वो कह रहे हैं कि ना होनिंग आवर सेफरिंग स्किल्स, हम लोग अपनी जो स्किल्स हैं, यानी समुद्र में जाने के लिए जितनी भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं सीखने की, वो हमने क्या करी? होन कर ली, यानी हमने उनको अच्छे से सीख लिया, अच्छे से उनको कवर कर लिया। कितने सालों में? 16 साल, यानी 16 सालों से तैयारी चल रही थी उनकी इस वर्ल्ड टूर की।
देखिए इतने बड़े टूर पर वो जा रहे हैं, समुद्री यात्रा करने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि समुद्र में उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो एकदम से आप पूरी तैयारी नहीं कर सकते। करीब उन्होंने 16 साल लगाए उस तैयारियों को करने में, जो उन्हें सक्सेसफुली इस यात्रा को करने में हेल्प करे, है ना। तो 16 साल की इनकी मेहनत, 16 साल की इनकी तैयारी, इनकी सीख, इनकी जो भी इन्होंने पूरा सेटअप किया होगा, वो इन्होंने कब से तैयार किया है? 16 साल से। किस लिए? ताकि ये एक फेमस एक्सप्लोरर बन सकें, नई चीज़ें खोज सकें समुद्र के द्वारा। ठीक है, ये इनका राइटर का सपना है। इतना क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि ये लोग क्या करने वाले हैं, एक समुद्री यात्रा करने वाले हैं। राइटर कह रहे हैं कि अवर बोट वेव वेकर, हमारी बोट का नाम क्या, ये नाम याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन पूछते हैं तब आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये आंसर आता है। जब एमसीक्यू शुरू में जो 10 एमसीक्यूज आते हैं उनमें ये क्वेश्चन रहता है कि उनकी वेव का उनकी बोट का नाम क्या था। तो बोट का नाम था वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर लंबी थी एंड 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी, यानी उसमें 30 टन तो उसमें क्या लगा हुआ था? लकड़ी की सजावट। मतलब सजावट नहीं कहेंगे, अगर इन्होंने ब्यूटी बोल दिया तो उसे ब्यूटी इसलिए बोला क्योंकि सुंदर सी बोट बनाई है ना, इसलिए ब्यूटी बोला है। अब वुडन लकड़ी बनाई, लकड़ी से उसके सारे रूम्स बनाए गए होंगे, उसमें रहने के लिए, खाने के लिए, फ्रेश वगैरह सब कुछ होने के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई होगी। तो 30 टन तो करीब उसमें लकड़ी लगी हुई है और 23 मीटर वो लंबी है। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, उसे अच्छे प्रोफेशनल जो कलाकार हैं, शिप बनाते हैं, उनसे उन्होंने बनवाया उसे। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, और कई महीने तो उनको फिट करने में लग गया कि मतलब कोई चीज़ बनती है तो वो एकदम से सही नहीं बन जाती, फिर धीरे धीरे उसको फिट करना पड़ता है, ये चीज़ कमी रह गई, ये चीज़ कमी रह गई। तो करीब उनको महीनों लग गए उसको फिट करने में। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर, और देखिए अगर कोई चीज़ बनी है और उसे आप ले जाने वाले, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई बस ही बनाई है, तो उस बस को पहले तो वो खाली चला के देखेंगे, है ना, बुरे से बुरे रास्ते पर चला कर देखेंगे, कम से कम डीजल में चला कर देखेंगे कि कितना चल पाती है, कितने पे रुक पाती है, सारा टेस्ट कर लेंगे, तब जाकर उसको फाइनल वो रोड पे उतारेंगे। तो इसी तरह इन्होंने जो बोट बनाई थी, तैयार करी थी, इसको इन्होंने रफेस्ट वेदर, यानी ख़राब से ख़राब, जो समुद्र में तूफान आ जाते हैं, है ना, तो वो ख़राब से ख़राब वेदर में भी इन्होंने उसको टेस्ट किया कि ये कितना चल पाती है, वेदर में ये पलट तो नहीं जाती है, कितना सेफ़ है, सब कुछ इन्होंने कर लिया। वी कुड फाइंड, जितना हम फाइंड कर सकते थे हमने पूरी जानकारी हमने ले ली। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लांट 3 ईयर, जो हमारा पहला जो जर्नी की शुरुआत थी, यानी फर्स्ट लेग, यानी लेग का मतलब यहाँ पे आप इनकी यात्रा के पहलू ले सकते हैं कि पहली यात्रा में हम यहाँ से यहाँ तक कवर करेंगे, फिर दूसरा हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे, तो ऐसे नहीं। तो फर्स्ट लेग का इनका क्या प्लान था कि 3 साल का प्लान था इनका, जिसमें इनको 105,000 यानी कि 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी इनको गुजारनी थी, प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका टू केप टाउन। यानी कि ये कह रहे हैं कि इनका जो पहला लेग था, जब इन्होंने प्लान किया था जो जाने का, तो करीब 1.5 लाख किलोमीटर तो इन्होंने 1.5 लाख नहीं है, 1,05,000 किलोमीटर जर्नी इन्होंने आराम से क्रॉस कर ली। यानी 3 साल इनकी बहुत शानदार जर्नी गुजरी, जो कि इन्होंने कहाँ से की थी? अफ्रीका से केप टाउन की। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, अब केप टाउन के आने के बाद अब इनको जाना था ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट जाने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, अभी तक इन चारों लोगों ने बहुत अच्छे से यात्रा कर ली समुद्र की। अब जो इनको ईस्ट की तरफ जाना है, तो इन्होंने क्या किया, 2 क्रूमैन अपने साथ ले लिए। क्रूमैन होते हैं जो भी शिप पर या किसी बोट पर काम करने वाले लोग, जो बोट को चलाते हैं, सुधारते हैं, सब कुछ करते हैं, वो क्रूमैन कहलाते हैं, यानी आप संगी साथी कह सकते हो। तो 2 क्रूमैन इन्होंने साथ में लिए। एक का नाम था जो अमेरिका का था लैरी विजल, और दूसरा जो स्विट्ज़रलैंड का था स्विस हर्ब सिगलर। देखिए अमेरिकन है तो अमेरिकन लिखा हुआ है, स्विट्ज़रलैंड का है तो स्विस लिखा हुआ है, हर्ब सिगलर। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। देखिए अब उन्होंने क्यों रखे हैं वो 2 हेल्पर, 2 क्रूमैन, क्योंकि ये अब जिस समुद्र पर जाने वाले हैं वो थोड़ा सा टफ सी है, यानी कि वो समुद्र ऐसा है जहाँ पर बार बार तूफान आते होंगे, या वहाँ पे सीवीड्स बहुत होंगे, या फिर आइस क्यूब्स होंगे बहुत बड़े बड़े, तो इस वजह से रफेस्ट सी है। तो वहाँ पर हेल्प के लिए इन्होंने 2 क्रूमैन्स को ले लिया। द सदर्न इंडियन ओशन, अब ये कहाँ ईस्ट में, सदर्न इंडियन ओशन की तरफ वो जा रहे हैं।
ऑन अवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, देखिए अब केप टाउन से शुरुआत करने वाले हैं ना, तो वो कह रहे हैं जब हम केप टाउन से निकले उसके दूसरे दिन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। केप टाउन से जैसे ही इन लोगों ने अपनी यात्रा शुरू करी, जो समुद्री यात्रा है वो शुरू करी, तो ये कह रहे हैं कि दूसरे दिन ही हमको क्या इनकाउंटर करना पड़ा, बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक वो बड़ी बड़ी समुद्री हवाएं, समुद्री लहरें कंटिन्यूसली बहती रहीं, कंटिन्यूसली ब्लू होती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, चलो हवाएं इतने डर, जो जो तेज हवाएं चल रही थी उनसे इतना डर नहीं लग रहा था, बट द साइज ऑफ द वेव्स, जो लहरों की साइज बढ़ रही थी उन हवाओं की वजह से, वॉज अलार्मिंग, वो डरावनी थी। अप टू 15 मीटर्स, करीब 15 मीटर तक वो लहरें उठ जाती थी, एज हाई एज अवर मेन मास्ट। देखिए मास्ट क्या होता है, जो आपने देखा होगा कभी अगर टीवी में आपने शिप या बोट देखी हैं, तो एक लंबा सा खंबा लगा रहता है, सबसे बीचों बीच एक बहुत लंबा खंबा लगा रहता है जिससे कपड़ा बंधा रहता है ना, तो वो खंबा जो सबसे ऊपर की चोटी है उसकी खंबे की, उसे बोलते हैं मास्ट। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठती थी, हमारे मेन मास्ट तक पहुंच जाती थी, यानी अगर वो लहर इनके ऊपर आ जाए तो इनकी नाव को डुबो ही दे। December 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। वो कह रहे हैं 25 दिसंबर तक, 25 दिसंबर आपको पता है कि क्रिसमस डे रहता है, तो वो कह रहे हैं 25 दिसंबर तक हम लोग करीब 3,500 किलोमीटर पार कर चुके थे केप टाउन से, केप टाउन से इतना दूर ये आ चुके थे। डेस्पाइट एट्रोशियस वेदर, इसके बावजूद यानी खराब मौसम के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, हम लोगों ने बहुत शानदार हॉलीडे मनाया, कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, क्योंकि अब 25 दिसंबर है, क्रिसमस आ गया, तो इन लोगों ने वहीं पर अपनी शिप पर ही क्या किया, क्रिसमस भी मनाया, क्रिसमस सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर्स डे, अब 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, फिर वो आने वाला है न्यू ईयर, तो बोल रहे हैं कि न्यू ईयर डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। देखिए अभी तक बताया ना कि वेदर खराब ही बना रहा, लेकिन फिर भी हम लोग बढ़िया चलते रहे चलते रहे चलते रहे। वो कह रहे हैं नए साल के दिन तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा वेदर में, मौसम में कोई भी इम्प्रूवमेंट यानी कोई भी सुधार नज़र नहीं आया। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हम एक दूसरे को रीजन कर रहे थे, यानी एक दूसरे को अपने आप में हम लोग क्या थे, थोड़ा संतुष्ट थे कि चलो अभी नहीं तो अब हो जाएगा, मौसम जब इतने दिनों से मौसम खराब चल रहा तो अब तो सही होएगा ही होगा, चेंज सून है ना, बहुत जल्द मौसम सही हो जाएगा, हम लोगों ने ऐसा सब लोग एक दूसरे को सांत्वना दी। एंड इट डिड चेंज, और हुआ भी, डिड होता है एम्फेसिस करके बोला उन्होंने कि और चेंज हुआ भी, लेकिन फॉर द वर्स, काय के लिए चेंज हुआ, अच्छे के लिए नहीं, वर्स, यानी बैड तो था, बैड से और वर्स हो गया, बैड की कंपैरेटिव डिग्री है ना वर्स, बैड वर्स वर्स्ट, तो वो कह रहा है बुरा तो था ही, उससे भी बुरा हो गया, मौसम उससे भी ज़्यादा बुरा हो गया। एट डॉन ऑन January 2, देखिए डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग, 2 जनवरी की सुबह, द वेव्स वर गिगेंटिक, गिगेंटिक मतलब कैसी हो गई, विशाल, भयंकर विशाल, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। देखिए अब ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स आ गए हैं शिप के बारे में, ठीक है। शिप में एक जो रस्सी बंधी रहती है उसके साथ एक कपड़ा भी लगा रहता है, जो क्या करता है, हवा से उसको एडजस्ट करता है ना, कि वो हवा जिस तरफ जाए तो वो उसको हैंडल कर लेता है, उसको जहाज को, कि वो उस तरफ ना डूबे, है ना, हवा के जरिए हवा से वो हिलता है और वो शिप को एडजस्ट करता रहता है। तो वो कह रहे हैं कि 2 जनवरी तक जब जब जो वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा विशाल हो गई, तो हम लोगों के पास केवल एक ही स्टॉर्म, छोटा सा स्टॉर्म जिप था, यानी जिससे हम तूफान का सामना करते हैं। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और उसमें भी 8 नॉट ऑलरेडी बंध चुकी थी, ठीक है। 8 नॉट बनने का मतलब ये है कि वो ढीला रहता है, तो उसमें गठान बांध देते हैं, थोड़ा टाइट हो जाता है तो वो थोड़ी कस जाती है, फिर और गठान बांध देते, और गठान, ऐसे गठान बांध बांध के उसको स्ट्रेट कर लेते हैं कि अब चाहे जैसी भी वो आए हवा या वेव, तो ये हिले नहीं, डगे नहीं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक सिंगल स्टॉर्म जिप था, तूफान से बचने का जो वो एक पिलर था, वो ऑलरेडी उसमें कितने नॉट लग चुके थे, कितने गठान लग चुके थे, 8 लग चुके थे। As the ship rose to the top of each wave,
वी कुड सी नॉट, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड अस। मतलब जैसे जैसे वो वेव्स के साथ में शिप रोज होता था। आप इमेजिन करिए समुद्र में जहाज है और सामने से बड़ी सी लहर आ रही है, तो जहाज क्या होगा, एकदम से ऊपर हो जाएगा ना लहरों के साथ साथ। तो अगर जैसे जैसे हमारा शिप ऊपर होता था लहरों के साथ, तो हम देख सकते थे एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड अस। यानी जैसे ही इनका शिप ऊपर उठता था, लहरों के साथ साथ ऊपर उठ जाता था, तो हम देख सकते थे दूर दूर से जो समुद्र है ना, ये लहरें बगल की नहीं थी, ये लहरें कहाँ से थी, समुद्र के आखिरी छोर से लहरें उठ रही थी। यानी सोचिए वो लहरें यहाँ तक आते आते कितना बवंडर मचाएंगी। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवा के चीखने की आवाज। स्क्रीमिंग होता है चीखना, लेकिन यहाँ पर हवा का चीखना मतलब कि इन्होंने क्या किया है, एक फिगर ऑफ स्पीच यूज कर ली है इन्होंने, इसको पर्सोनिफाई कर लिया है, पर्सोनिफिकेशन स्पीच यूज की है उन्होंने, कि इन्होंने हवा को बोली चीखती हुई हवा। हवा चीख नहीं रही, लेकिन हवा की जो आवाज आती है ना, डरावनी सी लगती है, वो आवाज, वो बोल रहे हैं कि आवाज आ रही थी। एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो स्प्रे था वो हमारे कानों के लिए पेनफुल था, दर्दनाक था। अच्छा, स्प्रे किसको बोल रहे हैं ये, जब हवा एकदम से गुजरती है ना, तो पानी की बौछार, अब समुद्र में है, obvious सी बात है कि नमी होगी, नमी के साथ साथ हवा गुजरती थी और आवाज़ को लेती हुई गुजर जाती थी। तो वो उनके कानों के लिए क्या था, बहुत दर्दनाक था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टैंड। अब हमने क्या किया भैया, बोट को स्लो करना है ना, तो हमने क्या किया, एक एक करके उसके सारे जो नॉट हमने बांधे थे उनको हमने खोल दिया। एंड हमने क्या किया, एक बड़ी सी रस्सी ली और उससे जो हमारा स्टर्न है, यानी जिसमें जिस स्टॉर्म का जिब बंधा होता है, ये जो जिब बंधा था जिसमें, उसमें हमने क्या किया, एक खंबे से जो मास्ट मैंने ही बताया आपको, एक लंबा सा खंबा लग रहा था बीच में मास्ट, उस मास्ट से हमने उस रस्से को बांधा और उसको बड़े से रस्से से उसमें बहुत सारे लूप, लूप होता है एक के बाद एक, उस पे लपेटते जाना है ना, उसे बोलते हैं लूप करना। तो लूप कर दिया। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, फिर हमने हर चीज़ को डबल डबल कर दिया। यानी अगर एक कपड़ा लटक रहा है तो वो 2 कपड़े कर दिए, एक खम्बा है तो 2 खम्बे कर दिए, हर चीज़ को डबल डबल कर दिया। वेंट थ्रू अवर लाइफ रेफ्ट ड्रिल, और फिर हम लोग कहाँ चल दिए, हमारी जो रेफ्ट ड्रिल क्या होती हैं कि अगर समुद्र में जहाज डूबने वाला होता है तो छोटी छोटी नावें उतार लेते हैं उनमें, है ना। तो अब ये चूंकि नाव पे ही है, तो ये क्या करते हैं, ये रेफ्ट उतार लेते हैं। रेफ्ट देखिए, जहाज होता है सबसे बड़ा, जहाज के बाद होते हैं नाव, और नाव के बाद होती हैं छोटी छोटी नावें। आपने देखा होगा जो कंपटीशन में यूज़ करते हैं ना, छोटी छोटी नदियों में जिनका यूज़ होता है, पतली सी रहती हैं, 1 या 2 लोग इंसान बैठ सकते हैं उस पर। तो वो कह रहे हैं हम लोगों ने अपनी राफ्ट ड्रिल निकाल ली। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, उनमें सारी लाइफ लाइन्स यानी कि खाने पीने की सारी चीज़ें हमने उनमें रख रखी थी। डॉन्ड ऑयल स्किन्स, उनमें हमारे जो स्किन पे लगाने वाले ऑयल भी रखे हुए थे, क्योंकि समुद्र है, खारा पानी है, स्किन को गला देगा, तो स्किन पे लगाने वाले ऑयल भी रखे थे। एंड लाइफ जैकेट्स, और जो तैरने से, डूबने से बचाने वाली जैकेट्स होती हैं, वो लाइफ जैकेट्स भी हमने ली। और फिर हम इंतज़ार कर रहे थे। अब इंतज़ार किस चीज़ का हो रहा था, आप सोचना ज़रा, इंतज़ार किस चीज़ का हो रहा है, इंतज़ार इस चीज़ का हो रहा है कि अब लहरें कितना और कहर ढाने वाली हैं। अगर ज़्यादा और बढ़ने वाली हैं तो फिर हम इन लाइफ रेफ्ट का यूज़ करेंगे, और अगर डाउन हो जाती हैं, लहरें रुक जाती हैं, तो फिर कोई बात नहीं, वहीं की वहीं वापस हो जाएंगी सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। अब देखिए, अब जो खतरनाक जो डिजास्टर होने वाला था, जो हमारे साथ त्रासदी होने वाली थी, वो उसका पहला इंडिकेशन हमको मिला कब, 6 PM, शाम को 6 बजे। विथ एन ओमिनस साइलेंस। कैसे ओमिनस, ओमिनस होता है चारों तरफ फैला हुआ, तो कहना एक ऐसा साइलेंस, जब हमको पूरा समुद्र एकदम से शांत हो गया, कहाँ इतनी इतनी लहरें उठ रही थी, अब एकदम से साइलेंस, तो वो साइन हमें लग रहा था कि खतरनाक डिजास्टर होने वाला है, इतना साइलेंस कैसे है। द विंड ड्रॉप्ड, हवाएं शांत हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो आसमान है वो एकदम से क्या हो गया, अंधकार, अंधेरा हो गया, बादल छा गए। देन केम अ ग्रोइंग रोर, फिर अचानक से एक रोर सुनाई देती है, यानी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। एंड गड़गड़ाहट सुनाई देती है। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, एक बड़ा सा जो बादल था
वो शिप के ऊपर आके एकदम से क्या हो गया, खड़ा हो गया। विथ हॉरर, डर के मारे, आई रियलाइज्ड, मैंने सोचा दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, कि ये क्लाउड नहीं है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। वो क्लाउड नहीं था, वो हमारे ऊपर क्या आ गई थी एकदम से, एक बड़ी सी लहर जो हम लोगों ने अभी तक नहीं देखी थी। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। वो बिल्कुल वर्टिकल थी। वर्टिकल आप जानते हैं, जो सीधा, जो ऐसे सीधा खड़ा रहता है ना, जैसे मान लीजिए जी प्लेन सरफेस है, इस पर कोई चीज़ ऐसी सीधी खड़ी कर दी तो इसको वर्टिकल बोलते हैं। तो वो जो क्लाउड था ना, वो उनकी बोट के आगे ऐसे वर्टिकल आके खड़ा हो गया, जैसे कोई बड़ी वेव है, मतलब वेव आके खड़ी हो गई जैसे कोई बादल है। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट, और डबल हाइट की, अभी तक जितनी वेव उन्होंने देखी थी, जितनी लहरें उन्होंने देखी थी, उनसे डबल हाइट की। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, डरावनी तोड़ती हुई, यानी जो कड़कड़ाहट होती है ना, कोई चीज़ तोड़ती हुई। तो यहाँ पर क्रेस्ट क्या है, उनके नाव का आगे का हिस्सा। तो कह रहे हैं उस लहर ने क्या किया, हमारे नाव के आगे के हिस्से को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर, जो गड़गड़ाहट थी वो अब बिजली में, थंडर में, बिजली में कड़कने में बदल गई। और जो स्टर्न था हमारा, जो शिप के सबसे आगे वाला हिस्सा रहता है, वो क्या हो गया, मूव्ड अप फेस ऑफ द वेव। कहाँ, किस तरफ हो गया वो, जहाँ से वेव उठ रही है उस तरफ उसका मुंह हो गया। एंड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि शायद हम इस लहर को पार कर जाएंगे। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन, लेकिन एक खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन होना यानी किसी की चीज़ का टकराना। एक खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ, कुछ टकराया। एंड शूक द डेक, और हमारा जो डेक था, डेक आप जानते हैं, जो जैसे मान लीजिए ये नेक, ये आपकी नाव है, ये नाव में बीचों बीच जो खड़ा रहता है ना, ये नाव है। तो ये नाव का जो, देखिए इस तरीके से, ये हिस्सा पानी में है, ये हिस्सा पानी में है, ठीक है। और ये जो आगे का हिस्सा रहता है जिस पर इंसान आ जाते हैं, या नीचे इन लोगों के रहने करने का रूम वगैरह होंगे हैं, और ये छत पे ऊपर आते हैं, वो ये डेक है जहाँ पे खड़े होकर समुद्र को देख सकते हैं। तो बोल रहे हैं जो उसने क्या किया, जब वो जो लहर आई, वो लहर ने इनके डेक को तोड़ दिया, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो, शुक द डेक, पूरी तरीके से हिला डाला, शुक कर डाला, तोड़ा नहीं है, शुक कर दिया। शेक का सेकंड फॉर्म यूज किया है, शुक, उसको हिला डाला डेक को। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और जब उसने डेक को हिलाया तो समुद्र का जो हरा नीला पीला पानी जो जैसा भी था, वो सारा किस पे आ गया, शिप पे आ गया, ऊपर अंदर भर गया शिप में। माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और जैसे ही वो पानी अंदर आया शिप में, शिप पूरी हिल गई। तो मैं जाके कहाँ लगा सीधा, जो व्हील होता है ना, जो दिशा, जिस दिशा में चलाना है स्टेयरिंग, उसमें जाके मेरा सर लगा। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, मुझे इतना याद है कि मैं उड़, ऊपर की जो छत होती है उसकी, नाव की, उस पर मैं फ्लाई, उड़ता हुआ, एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और लहरों में डूबता हुआ जाके सीधा टकरा गया। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने स्वीकार लिया था कि अब मेरी डेथ आने वाली है। अप्रोच होता है किसी तक पहुंचना, तो अगर मैं समझ गया था कि अब मेरी डेथ होने वाली है, मैं मरने वाला हूँ। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, जैसे ही मैं अपनी होश खोने वाला था, कॉन्शियसनेस यानी होश, तो जैसे ही मैं अपना होश खोने वाला था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे कैसा महसूस हो रहा था, शांत। मतलब अब अपन जब आंखें खोली हुई हैं, अपन होश में हैं, तो अपन को पता चल रहा है, अरे लहरें आ गई, अरे टकरा गई, और गड़गड़ाहट हो रही है, और सब सुनाई दे रहा है। और जैसे ही अपन बेहोश होने को होते हैं तो क्या हो जाता है, एकदम से पीस, साइलेंस। अगर मैं बेहोश होने वाला था तो मुझे एकदम से क्या हो गया, सब कुछ साइलेंस नजर आया। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, वो कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली, मुझे मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट, मेरा जो सर है वो पानी से बाहर आया। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ दूर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, जो वेव वॉकर यानी उनकी जो नाव है वो दिखाई दे रही थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, अब देखो चूंकि ये क्या हो गया है, इसको तो लग गई है, ये स्टेयरिंग से जाके टकरा गया है, लेटा हुआ है, बेहोश होने वाला है, और इसकी थोड़ी थोड़ी आंखें खुली हैं, तो इसको क्या नजर आ रहा है, जो जो मास्ट था वो कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल। मैंने ही बताया था कि जैसे मान लीजिए नाव है आपकी,
और इस नाव में ये ऐसे इस करके पर्दा बंधा रहता है। तो ये जो मास्ट है, ये मास्ट अभी खड़ा हुआ वर्टिकल, लेकिन वो क्या कह रहा है, ये कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल, यानी इनकी नाव टेढ़ी हो गई, तो ये मास्ट हॉरिजॉन्टल हो गया। देन अ वेव, हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, ठीक है, देखिए वर्टिकल खड़ा रहता है और हॉरिजॉन्टल आड़ा होता है, तो उनका मास्ट आड़ा हो गया था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, फिर एक उसने एक और वेव आती है और उसने उसे फिर से उठाया। माई लाइफ लाइन जग्ड टॉट, मेरी जो लाइफ लाइन थी, मतलब कि जिसको वो सोच रहा था कि ये हम लोगों को बचा लेगा, वो भी क्या हो गया, टूट गया। एंड आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, और मैं जाके सीधा कहाँ पड़ा, जो रेलिंग होती है नाव पे, उन रेल्स में जाके टकराया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम, और हवा के थ्रू, मतलब इतनी ज़्यादा आंधी तूफान है कि ये खिलौने की तरह इधर से उधर हवा से खेल रहा है, हवा इससे खेल रही है। बोला मैं मेन बूम के पास जाकर गिर गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी, जो एक के बाद एक जो लहरें आ रही थी वो मुझे टॉस कर रही थी, धड़ा धड़ा धड़ा, इधर से उठा के उधर पटका, उधर से उठा के उधर पटका। टॉस द डेक लाइक अ रैग डॉल, वो बोल रहे हैं जैसे खिलौना होता है ना, डॉल होती है, इधर से धक्का मारो, ऐसे मुझे वो इधर से उधर जो लहरें हैं वो मुझे इधर से उधर कर रही थी। माई लेफ्ट रिव क्रैक्ड, मेरा जो उल्टे हाथ पे जो पसली है वो क्रैक हो गई थी, टूट चुकी थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरे मुंह में खून खुनखुनारा हो गया था, मुंह पूरा खून भर गया था, मतलब पूरा एक इंजर्ड हो गया था। एंड ब्रोकन टीथ, दांत टूट चुके थे मेरे। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, जैसे तैसे मैंने स्टेयरिंग पकड़ी। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और मैं खड़ा हो गया और उसको स्टर्न को मैंने क्या बोलते हैं, वेव की तरफ मोड़ लिया। वाटर वाटर एवरीवेयर, क्योंकि अब इनकी नाव डूब चुकी है, मतलब पूरी नहीं डूबी है लेकिन लहरों के बीच में है। तो वो बोल रहा है कि पानी ही पानी है चारों तरफ, पूरी नाव पर पानी पानी है। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं फील कर सकता था कि हमारी शिप में पानी अंदर तक चला गया है। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैं इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस व्हील को छोड़कर नीचे देखने जाऊं कि कहाँ कहाँ पानी भरा है, क्या क्या हो रहा है। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, जो सामने का गेट है वो खुला और मैरी नजर आई। मैरी क्या कह रही है, वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। देखिए मैं जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको बताया था कि जब डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई चीज़ लिखी जाए तो इसका मतलब किसी जो कोई बोलता है उसके एज इट इज़ वर्ड लिख दिए जाते हैं। तो मैरी क्या बोल रही है, हम डूब रहे हैं। और देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगाया है इन्होंने। एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है जब भी हम कोई आश्चर्य व्यक्त करते हैं तो हम एक्सक्लेमेटरी लगाते हैं। तो बोल रही है कि हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, और क्या कह रही है, द डेक्स आर स्मैश्ड, जो डेक हैं वो पूरे टूट चुके हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पूरी तरीके से पानी से भर चुके हैं। टेक द व्हील, आई शाउट, मैं चिल्लाया, मैंने कहा व्हील को संभालो, मतलब स्टेयरिंग को संभालो। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, मैं उस गेट तक गया लड़खड़ाता हुआ। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब कौन थे आपको पता है, ये वो क्रूमैन थे दोनों जो इन्होंने साथ लिए थे काम के लिए। पंपिंग लाइक मैडमैन, वो कहते पागलों की तरह हाँफ रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, टिम्बर्स यहाँ पे किसको बोला, लकड़ी, जिस लकड़ी से वो बनी हुई थी नाव पूरी, वो बोल रहे हैं लकड़ियाँ टूट के इधर से उधर क्रेजी एंगल्स बना रखे थे उन्होंने। क्रेजी एंगल यानी कि आपको पता है कि जब तीन लकड़ियाँ, लंबी लंबी लकड़ियाँ एक इधर एक इधर एक इधर, तो एंगल्स बन जाते हैं ना, ट्राइंगल बन रहा है, कोई रेक्टेंगल बन रहा है, तो वगैरह क्रेजी एंगल्स बना रहे थे। द होल स्टार बोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड, पूरा जो आगे का स्टार बोर्ड था यानी जो नाव का आगे का हिस्सा था पूरा जिसपे वो खड़े रहते हैं, वो पूरा का पूरा अंदर धंस गया था। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर, जितना भी सामान उनका रखा था घर वो यूज़ करने का रेगुलर डे का, वो सब कुछ पानी में डूब गया। आई हाफ स्वयं, मैं थोड़ा सा स्वयं तैरा। हाफ क्रॉल, थोड़ा मैं रेंगता हुआ गया। इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, कहाँ गया, बच्चों के कैबिन में। आर यू ऑल राइट, वहाँ जाके मैंने क्या पूछा कि तुम लोग ठीक हो। येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर की जो वो होते हैं ना बिस्तर होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक तीन लगे रहते हैं ऐसे ऊपर नीचे, तो वो जो ऊपर वाले बिस्तर पर थे तो वहाँ से वो कहते हैं हाँ हम सही हैं, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सैड स्यू, उनकी स्यू किसका नाम था, उनकी बेटी का। तो बेटी कहती है कि बस मेरे सर में थोड़ी सी लग गई है।
पॉइंटिंग टू अ बिग बग, अपने सर में एक बड़ा सा बम्प उठ गया था, उसके सूजन आ गई थी, उसको दिखाती हुई कहती बस थोड़ा सा मेरे सर में लग गई है, एबव हर आइज, उसके आंखों के ऊपर। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसका हेड देखूं सूजा हुआ। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, एक हैमर लिया मैंने, हैमर यानी हथौड़ा, स्क्रूज कुछ नट लिए, कुछ कैनवास लिए, मतलब जैसे कोई टूटी हुई जगह होती है उसमें लकड़ी से उसको जोड़ देना, उसके लिए ये चीज़ें ली। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं फिर से लड़खड़ाता हुआ बड़ी मेहनत से डेक पे गया यानी ऊपर गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, जो स्टारबोर्ड की साइड थी उसको मैंने खोला जो टूट चुकी थी। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, हर लहर के साथ हमारे अंदर क्या जा रहा था, पानी जा रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस, जो हमें क्या कर रही थी, बार बार लहरों का पानी हमें क्या कर रहा था, सांस लेने में तोड़ रहा था हमें अंदर से, है ना, मतलब हम सांस लेने में मुश्किल हो जाती थी, तो उन्हें लगता था कि अब मरे कि अब मरे। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक्स, ये क्या कह रहा था, अगर मैं कुछ रिपेयर्स नहीं करता ना, जैसे जहाँ जहाँ से पानी भर रहा था उन जगहों को अगर मैं सुधारता नहीं तो हम लोग पक्का डूब जाते। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आज के लिए यहीं तक काफ़ी है। इसके आगे की जो चैप्टर है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, तो लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी, और आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।